खास मुहिम एसएमई आईपीओ से सावधान। और पिछले दिनों हमने आपको एसएमई आईपीओ डिवाइन हीरा में निवेश से आगाह किया था। जिन जिन निवेशकों ने उस दौरान ईटीनॉउ स्वदेश देखा वो इस आईपीओ में नुकसान से बच गए। डिवाइन हीरा का आईपीओ 24 मार्च को इस कंपनी की लिस्टिंग हुई थी और उस दिन से इसमें लगातार 5% का निचला सर्किट लग रहा है। ईटीनॉउ स्वदेश ने आपको किस तरह से आगाह किया, एक झलक देखते हैं और उसके बाद एक और आईपीओ की बातचीत करेंगे। डिवाइन हीरा तो उसकी नाम से लगता है कि सोने चांदी से जुड़ी हुई कंपनी है, पर अगर इसके बिजनेस मॉडल को अगर क्लोजली आप देखें तो आपको एक कंपनी कैसी लगेगी जो होलसेल ट्रेडिंग से जुड़ी हुई है। इसके बिजनेस मॉडल में जो की थिंग है वो ये है कि ये वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट है। अगर आप देखें 30-32 करोड़ का आईपीओ है, उसमें से करीब करीब 60% फंड जो है कंपनी वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के लिए यूज करने वाली है। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट करने वाली कंपनी को पैसे की जरूरत है, वो या तो बैंक के पास जाएगा, आईपीओ लाएगा या कहीं और से अरेंज करेगा। ये कितनी बार इस तरीके से फंडिंग का अरेंजमेंट आम निवेशक इसके लिए करते रहेंगे। पहला कंसर्न ये बहुत बड़े ओशन में की छोटी सी कंपनी है। और तीसरी अहम बात ये है कि ये कंपनी अपनी तरफ से कुछ भी बनाती नहीं है। इस तरीके से इन्वेस्टर्स को थोड़ा सा सोचना चाहिए, उसके बाद ही इस तरह के आईपीओ पर विश्वास जगाना। हमारी आशंका कहीं ना कहीं सही साबित हुई, क्योंकि आईपीओ की लिस्टिंग के बाद पे हमने देखा है कि आईपीओ का जो स्टॉक का परफॉर्मेंस है वो लगातार नेगेटिव डायरेक्शन में ही रहा है। तो आपको हमने किस तरह से आगाह किया, कैसे आपके हमने निवेश को डूबने से बचाया, उसकी झलक आपको दिखाई और हम आपको लगातार सावधान कर रहे हैं। देखिए, ईटीनॉउ स्वदेश का मकसद ये है कि आप पैसे तो कमाएं लेकिन पैसे अपने रिस्क में न डालें। और एसएमई आईपीओ जिसके बारे में थोड़ी जानकारी कम होती है पब्लिक डोमेन में, उसके बारे में रिसर्च भी कम की जाती है, लॉट साइज काफी बड़े होते हैं, मतलब आपको निवेश करना तो पैसे काफी चाहिए होते हैं, बहुत सारे लोग फंस जाते हैं। तो इसके लिए एसएमई आईपीओ पर हम लगातार जानकारी लेकर आते हैं और इस कड़ी में लगातार आपकी मदद कर रहे हैं हमारे सहयोगी शरद दुबे। शरद, बताइए आज कौन सी आईपीओ को लेकर आप आगाह कर रहे हैं? जी बिल्कुल, 3 आईपीओ है जिस पे फोकस रहेंगे, तीनों ही अभी तक खुले हुए हैं। और हमारी जो एनालिसिस होती है, सबसे पहले हम पूरे आरएचपी चेक करते हैं, रिपोर्ट्स पढ़ते हैं और इम्पॉर्टेंटली जो है हम कंपनी को मेल भी करते हैं और वहाँ से जो है अगर उनकी रिप्लाई नहीं आती है तो वो भी हम मेंशन करते हैं। तो आज ऑफ कोर्स इन्फोनेटिव सॉल्यूशंस का दूसरा दिन है। इनका मर्चेंट बैंकर है शेयर इंडिया कैपिटल सर्विसेज। यहाँ पे कुछ कंसर्न्स आए हैं जिसको मैं जो आपके सामने रखने वाला हूँ। जो कंपनी की ज़्यादातर आय जो है सिर्फ एक ही क्लाइंट से आती है, रेवेन्यू कंसंट्रेशन है। आईपी से जुड़े मामले में अभी भी जो है दिक्कत देखने मिल रही है। कंपनी ने तो अपने आरएचपी में कोई लिस्टेड प्लेयर्स डाला ही नहीं है, लेकिन हमने पेयर एनालिसिस किया, इसमें दिख रहा है कि यहाँ पे जीवन सीखो है, लॉ सीखो है, वरंडा लर्निंग जैसे कंपनीज हैं। ग्लोबल ऑफिसेज के ट्रांजैक्शंस में भी थोड़े कुछ सवाल उठ रहे हैं। और सडनली देखें तो H1 FY25 के जो नंबर्स आ रहे हैं वो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। अगर आप 3 साल के एवरेज देखें तो ऐसा क्या हो गया बिजनेस में जो लास्ट 6 मंथ्स में जो है इतना अच्छा देखने मिल रहा है। तो बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। टू गुड टू बी ट्रू लग रहा है ये एसएमई आईपीओ। दूसरा कंपनी है रेटाजियो, इसके बुक रनिंग मैनेजर है ग्रेटेक्स कॉर्पोरेट सर्विसेज। इस पे बात करें तो यहाँ पे अनफेवरेबल इंडस्ट्री कंडीशंस में जो है ये कंपनी ऑपरेट कर रही है। मार्जिन सडनली देखें तो 3 to 5 टाइम ज़्यादा है पीयर्स के साथ। तो ये एक सवाल उठता है कि इतना ज़्यादा जो इनके लिस्टेड प्लेयर्स है, इतना ज़्यादा मार्जिन यहाँ पे कैसे। और एक टाइप से ट्रेडिंग जैसा ही बिजनेस है इनका। लीगल प्रोसीडिंग्स जो है प्रमोटर और कंपनी के अगेंस्ट ऑलरेडी हैं और लार्ज रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस जो है हमें देखने मिली आरएचपी में। तो बहुत सवाल उठ रहे हैं कि इतने ज़्यादा रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन वो भी ज़्यादा पैमाने पे कैसे देखने मिल रहा है। तीसरा कंपनी है जो आज खुला है वो है स्पिनारू कमर्शियल। इसका जो है सेकेंड डे है और याद रखिए फिनश्योर मैनेजमेंट सर्विसेज इनके बुक रनिंग लीड मैनेजर हैं। और यहाँ पे हमने एनालिसिस किया और यहाँ से हमें पता चल रहा है कि कंपनी डिस्पोजेबल प्लेट्स, एल्यूमिनियम फॉइल्स में आते एकदम लो मार्जिन का बिजनेस है। इंडस्ट्री भी 2 से 6% बढ़ रही है। तो यहाँ पे हमें लग रहा है कि कुछ मोट ही नहीं है कंपनी का। इसके अलावा ईपीएस में देखें तो H1 FY25 में एक शार्प फॉल आई है। अब इसका क्या रीज़न है ये इंपॉर्टेंट है और उसका रीज़न पूरी तरह से आरएचपी में नहीं दिया गया है। नेगेटिव कैश फ्लो भी चल रहा है। जो ऑपरेटिंग कैश फ्लो देखा जाता है बिजनेस का लगातार 3 साल से नेगेटिव लेवल्स पे है। वर्किंग कैपिटल बहुत हाई लेवल्स पे है और इसके बाद याद रखिए जो इन्वेंट्रीज होती है इस बिजनेस को मेंटेन करने के लिए वो भी हायर लेवल्स पे देखने मिलता है। कंपनी जो है एक और इनके 2-3 बिजनेस है जहाँ पे मशीनरी की भी ट्रेड होती है लेकिन वो उतनी फ्रीक्वेंट नहीं होती है। और इम्पॉर्टेंटली बता दें कि एक टाइप से एक कमोडिटी रिलेटेड बिजनेस है जो ट्रेडिंग में है यहाँ पे, इसमें कुछ नया नहीं है। तो कुछ
जो है कॉशन, हम कह सकते हैं कुछ पॉइंट्स जो कॉज ऑफ कंसर्न है वो भी हम पिक आउट किए हैं और हमने इन तीनों ही एसएमई आईपीओ में बताया है आपको। ठीक है शरद, बहुत शुक्रिया ये पूरी की पूरी जानकारी देने के लिए। तो एसएमई आईपीओ से सावधान, ये लगातार हम सीरीज चला रहे हैं और आपको आगाह कर रहे हैं कि कहां पर आपको सावधान रहना है। चलिए छोटे से